हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपना सिलेबस वीडियो जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है उसी की कि डी फार्मा का जो न्यू सिलेबस आया है जिसे बोला जा रहा है ER एजुकेशन रेगुलेशन 2020। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की मेनली बात करने वाले हैं। आज एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स अब आपको पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं और प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा उस सब्जेक्ट के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एज यूजुअल हमें पता है कि PCI दैट इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने न्यू सिलेबस निकाला है जो कि सारे इंस्टीट्यूशंस पे लागू है, सारे कॉलेजेस पे लागू है जो डी फार्मा करा रहे हैं, या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं या जो एडमिशन ले रहे हैं डी फार्मा का है, जितनी भी अथॉरिटीज़ एग्ज़ाम ले रही है, कंडक्ट करवा रही है, तो वो सारे इस सिलेबस को अब से फॉलो करेंगे। और ये जो हमारा सिलेबस है वो कब से लागू है, वो 2021-22 का बैच जो होगा, जो डी फार्मा में इस साल एडमिशन लेंगे, उन पर ये न्यू सिलेबस लागू होगा। ठीक है, सो हमने एक एक करके सबके बारे में बात करी, प्रियम्बल देख लिया हमने, कॉम्पिटेंसीज देख ली, मैपिंग देख ली हमने। ठीक है, उसके बाद हमने ओवरव्यू देख लिया और थ्योरी और प्रैक्टिकल के हमने गाइडलाइंस देख ली। अब हम बात करेंगे जो डी फार्मा का मेन सिलेबस है पार्ट 1, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए जो ER 2020 डी फार्मा सिलेबस, दैट मीन्स पार्ट 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो उनके सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और नेम दे रखा है कोर्स कोड के साथ, और लिखा है कि टोटल थ्योरी प्रैक्टिकल आवर्स कितने हैं और ट्यूटोरियल के घंटे कितने हैं और पर वीक कितने घंटे की क्लास लगेगी उनकी और ट्यूटोरियल कितने पर वीक लगेंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और टॉपिक्स के बारे में फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट दे रखा है दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स थ्योरी। तो फार्मास्यूटिक्स थ्योरी में बेसिकली 75 आवर्स का आपका थ्योरी होगा इसमें, और टोटल ट्यूटोरियल आपका 25 आवर्स का होगा, और जिसमें पर वीक आपके 3 घंटे लगेंगे और ट्यूटोरियल पर वीक 1 लगेगा आपका 1 घंटे का। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल की बात करें तो 75 घंटे ही हैं, इसका कोई ट्यूटोरियल आवर नहीं है, ना ही इसका मतलब ट्यूटोरियल आवर तो कोई है ही नहीं। जो प्रैक्टिकल के लगेगा आपका पर वीक, वो लगेंगे 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा पर वीक। ठीक है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें भी सेम 75, 25, 3 और 1 बिल्कुल सेम जैसे फार्मास्यूटिक्स का था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बात करें तो बिल्कुल सेम 75 आवर्स की आपका प्रैक्टिकल है टोटल, इसमें भी कोई ट्यूटोरियल नहीं है और 3 घंटे आपका प्रैक्टिकल का क्लास लगेगा पर वीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी की थ्योरी, ये भी बिल्कुल सेम है 75, 25, 3 और 1। फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल भी बिल्कुल सेम है 75 और आपका ट्यूटोरियल भी कोई नहीं है और 3 घंटे लगेगी पर वीक क्लास। फिर HAP की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थ्योरी की, तो सेम है 75 टोटल आवर्स आपको देने हैं इसको पढ़ने के लिए, 25 आपके ट्यूटोरियल के हैं, 3 पर वीक लगेंगे आपके और 1 घंटे का ट्यूटोरियल हुआ करेगा। प्रैक्टिकल बिल्कुल सेम है, कोई ट्यूटोरियल आवर नहीं है। ठीक है, सोशल फार्मेसी आपका जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ एजुकेशन वाला आपका जो पहले आप बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम बदल के सोशल फार्मेसी कर दिया गया है, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो है और सेम ही प्रैक्टिकल में देखा जा सकता है। तो ये था टोटल आपका ओवरव्यू फर्स्ट ईयर वालों के लिए कि कितने आवर्स का आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिलेबस और कितने ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल के आवर्स हैं आपके। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, जो थ्योरी है डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, वो कवर करनी है, तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम मेन बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स थ्योरी की। फार्मास्यूटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी की बात करेंगे। हमने देखा टोटल 75 आवर्स देने हैं और 3 आवर पर वीक है। इसका कोर्स कोड है ER 2011T। फार्मास्यूटिक्स का स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स आउटकम ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको नीचे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सिलेबस की, वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्कोप बेसिकली क्या है, या डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए, स्किल्स मिल जाए,
किसके बारे में, कैसे आप फॉर्मुलेट बना सकते हो और कैसे आप मेडिकेशन दे सकते हो, क्या क्या डोसेज फॉर्म्स होती हैं उनकी, ठीक है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इसमें डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स क्या है, टाइप्स क्या है और क्या ज़रूरत है फार्मास्यूटिक्स की, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे हम ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं या उनकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, कैसे हम पैक करते हैं उनको, कैसे लेबल करते हैं, बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन से हैं, क्या कैसे हम क्वालिटी एश्योर करेंगे कि ये मटेरियल हमारे लिए ठीक है या नहीं है, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस देखेंगे, ठीक है। कोर्स आउटकम में क्या है, क्या रिजल्ट आएगा कि आप एबल हो जाओगे डिस्क्राइब करने के लिए कि कितनी तरह की डोज फॉर्म है और कैसे बनी है, आपको पता होगा इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और कैसी क्वालिटी है इसकी, ठीक है। आप फिर उसके बाद आपको पता होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और अगर आपने गुड मैन्युफैक्चरिंग करी है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 देखें। चैप्टर 1 में आपके पास आएगा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कि मतलब जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में, किस रिलेशन में फार्मेसी एजुकेशन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में और काफ़ी सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। फार्मेसी एज अ करियर के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपने जो एज अ करियर इसको चूज़ किया तो इसके क्या फ़ायदे हैं। फार्माकोपियाज़ के बारे में पढ़ोगे जो हमारी बेसिकली इंडियन फार्माकोपियाज़ है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियाज़ है, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया उनके बारे में, और क्या फीचर्स है इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि हमें तो मेन इंडिया का ही पढ़ना है, तो क्या इसके फीचर्स है इंडियन फार्माकोपियाज़ के, तो आप वो पढ़ोगे। तो टोटल आपको फर्स्ट चैप्टर में 7 आवर्स लगेंगे पढ़ने में, ठीक है, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर की बात करें दैट इज़ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में आप क्या पढ़ोगे, कितनी तरह का पैकेजिंग मटेरियल होता है, कैसे आप सेलेक्ट करोगे कि इस चीज़ को हमें इसी में ही पैक करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ग्लास के, प्लास्टिक के, मेटल के, रबड़ के, अगर हम पैकेजिंग मटेरियल की तरह इनको यूज़ करते हैं। तो इसको पढ़ने में आपको टोटल 5 आवर्स की क्लास लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 दैट इज़ फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड में आपको पता चलेगा ऑर्गेनोलेप्टिक, जैसे कलर करना, फ्लेवर करना और स्वीट करना एजेंट्स को, जो भी आपके ड्रग्स हैं, और प्रेजर्वेटिव्स हम डालते हैं, ठीक है, उनकी प्रेजर्वेशन के लिए तो कितनी तरह का होता है, ठीक है, क्या डेफिनेशन है उसकी, क्या एग्जाम्पल है, क्या फ़ायदे हैं, क्या यूज़ कैसे करते हैं, तो वो सारा आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे। तो इट विल कवर अराउंड 3 आवर्स लगेंगे आपके, मतलब 1 वीक में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में यूनिट ऑपरेशंस हैं, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ यूनिट ऑपरेशन, जैसे कि साइज रिडक्शन वाले हो गए, हैमर मिल हो गया, बॉल मिल हो गया, साइज सेपरेशन वाले हो गए जो साइज को अलग अलग करेंगे कि हम पाउडर को क्लासीफाई कर रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया के बेस में, साइक्लोन सेपरेटर्स हो गए, हमारी छन्नियाँ हो गई, सीव्स हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ सीव की हमें कितना रेशो का रखना है, वो सारा मिक्स कैसे करना है, जैसे डबल कोल ब्लेंडर है हमारे पास, टरबाइन मिक्सर होता है जिसे घूमता है वो गोल गोल, ठीक है, ट्रिपर रोलर मिल हो गया हमारे पास, सिल्वर सन मिक्सर, होमोजेनाइजर हो गया, ये हो गए, ये मिक्सिंग के इक्विपमेंट हो गए। फिल्टर के लिए थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे होती है, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज़ करते हैं हम। ड्राइंग सुखाने के लिए हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज़ करते हैं, या कैसे हम फ्रीज ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या डेफिनेशन होती है एक्सट्रैक्शन की, कितनी तरह का होता है, मेथड क्या है और एप्लीकेशन कहाँ का एप्लीकेबल है। तो ये आप सारा चैप्टर 4 के अंदर कवर करोगे, जिसको टोटल पढ़ने में आपको 9 घंटे लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 5 में आप क्या पढ़ोगे, टैबलेट्स के बारे में। कोटेड या अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी अलग अलग तरह की टैबलेट्स होती है, सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिजोल्व होने वाली या मल्टी लेयर्ड होती हैं, ये सारी चीज़ें। कैप्सूल्स हो गए, ठीक है, ये आपको जो टैबलेट्स है वो आपका 8 आवर में कंप्लीट होगा। कैप्सूल्स हो गए, हार्ड कैप्सूल हो गए, सॉफ्ट जेलेटिन जो सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल कैप्सूल्स, वो हो गए, तो वो आप दोनों तरह के पढ़ोगे, 4 आवर्स लगेंगे उसको पढ़ने में। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में जैसे सॉल्यूशन आ गया, सिरप आ गया, एलिक्सर आ गया, इमल्शंस आ गए, सस्पेंशन आ गया, ड्राई पाउडर आ गया रिकन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, तो इसको पढ़ने में आपको 6 आवर्स लगेंगे। देन वी हैव टॉपिकल प्रिपरेशन, जो हम टॉपिकली अप्लाई करें, जैसे ऑइंटमेंट आ गए, क्रीम्स आ गई, पेस्ट आ गए, जेल आ गए, ठीक है, लिनिमेंट्स आ गए, लोशंस आ गए, सुपोजिटरीज आ गई, पिसारीज आ गई, तो ये सारे टॉपिकल प्रिपरेशन में आता है। तो ये 8 आवर्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। नेज़ल प्रिपरेशन जो आप नाक में डालोगे, ईयर प्रिपरेशन जो आप कान में डालोगे, तो उसको पढ़ने में आपको 2 आवर्स लगेंगे। पाउडर और ग्रेन्यूल्स की बात करें तो इंसफलेशन, जैसे आपने
कोई स्किन पे पाउडर लगाया, ठीक है, डस्टिंग पाउडर आपके जो टैल्कम वगैरह हो गए, ठीक है, एफरवेसेंट पाउडर्स आ गए हमारे पास, ठीक है, तो एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स आ गए, तो इनको पढ़ने में आपको 3 आवर्स लगेंगे। देन वी हैव स्टेराइल फॉर्मुलेशन, जो बिल्कुल स्टेराइल होती है, जैसे इंजेक्टेबल, क्योंकि आपको वो बॉडी के अंदर डालनी है। आई ड्रॉप्स हो गए, आई ऑइंटमेंट होगी जो आँख पे लगाने वाली है, तो वो स्टेराइल फॉर्मुलेशन आ गई। वो कैसे बनेंगी वो 6 घंटे में आप पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे सीरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड, उनकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड, तो ये सारा आपको चैप्टर 5 में कवर करना है और इसको कवर करने में आपको 4 आवर्स लगेंगे। तो ये टोटल ड्यूरेशन है, काफ़ी लंबा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको कवर करने में आपको इतना टाइम लगेगा, मतलब आपके कॉलेज के ड्यूरेशन में इतने टाइम में पूरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मतलब जहाँ पे ड्रग्स वगैरह बनती हैं तो उनके क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेआउट कैसे बना होता है, क्या क्या सेक्शन में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को डिवाइड करा होता है, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है, वो पढ़ोगे। फिर आप क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ोगे, क्या होता है, क्या कंसेप्ट है कि कैसे हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है और क्वालिटी एश्योर करनी है। और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम CGMP बोलते हैं, वो कैसा है। इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, कैलिब्रेट और वैलिडेट करने के लिए आपको जो यूज़ होना है तो आप वो पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको 5 आवर्स में आपका ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 7, दैट इज़ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेसिकली जो न्यू ड्रग्स है, ठीक है, तो उनके बारे में आप पढ़ोगे, वो किस लिए देनी है, उनकी क्या क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स, फ़ायदे, नुकसान, या क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उन ड्रग्स को अडेप्ट करने में, वो सब पढ़ोगे। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 आवर्स, ठीक है। तो टोटल आपने देखा कि थ्योरी में आपके पास फार्मास्यूटिक्स में 7 चैप्टर्स हैं और आपको इतना टाइम उनको कवर करने में लगेगा। तो दैट मीन्स इट विल अराउंड 75 आवर्स ये टोटल बनेंगे। अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक प्रैक्टिकल की, ये भी 75 आवर्स का है, 3 आवर्स पर वीक लगेगा। वो 11T था, ये 11P है, ठीक है। इसका कोर्स कोड स्कोप क्या है, ये ट्रेन करेगा स्टूडेंट्स को कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे डिस्पेंस करनी है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स को। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक तो आप कैलकुलेशन देखोगे वर्किंग फार्मूला की ऑफिशियल मास्टर फार्मूला के साथ, और कैसे फॉर्म होती है ड्रग, ठीक है, वर्किंग फार्मूला के साथ। एप्रोप्रिएट पैकेजिंग सीखोगे, लेबल करना सीखोगे, और बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे वर्किंग फार्मूला फ्रॉम द मास्टर फार्मूला, और फॉर्मूले फॉर्म कर पाओगे, डोज को डिस्पेंस कर पाओगे, एप्रोप्रिएट कंटेनर में लेबल कर पाओगे, ठीक है, नेसेसरी प्रोडक्ट को और पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को, और बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपको पता होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में आपके पास सबसे पहला आएगा हैंडलिंग एंड रेफरिंग द ऑफिशियल रेफरेंसेस, फार्माकोपिया, फॉर्मुलारीज एटसेट्रा फॉर रिट्राइविंग फॉर्मूलाज, प्रोसीजर एटसेट्रा। इसमें आपको बताया जाएगा कि ऐसे आप रख सकते हो, हैंडल कर सकते हो जो भी आपके ऑफिशियल रेफरेंसेस है, क्योंकि आप फार्माकोपिया से रेफरेंस लेते हो कि कोई भी ड्रग है कैसे देनी है, क्या डोसेज फॉर्म है, क्या कैसे बनी है, तो फार्माकोपियाज में सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको वो हैंडल करना सिखाएंगे, फॉर्मुलारीज को हैंडल करना सिखाएंगे, ठीक है। आप फॉर्म कर पाओगे फॉलोइंग डोसेज फॉर्म को एज पर जो मोनोग्राफ के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और डिस्पेंस कर पाओगे एप्रोप्रिएट पैकेजिंग और लेबलिंग के साथ। जैसे लिक्विड ओरल में सिंपल सिरप आ गया, पिप्राजिन सिट्रेट एलिक्सर आ गया, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन आ गया। इमल्शन जो होते हैं उसमें कैस्टर ऑयल इमल्शन, COD लीवर ऑयल इमल्शन हो गया। सस्पेंशन में कैलामाइन लोशन आ गया, कैलामाइन लोशन हमारे सस्पेंशन का फॉर्म है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आ गया। ऑइंटमेंट जो आप लगाओगे वो सिंपल ऑइंटमेंट बेस आ गया, या सल्फर ऑइंटमेंट्स आ गई। क्रीम में हमारे पास सेट्रेमाइड क्रीम आ गई, ठीक है। जेल में सोडियम एल्जिनेट जेल आ गया, ठीक है। लिनिमेंट में आपको टर्पेंटाइन लिनिमेंट और वाइट लिमिनेंट BPC इनके बारे में बताया जाएगा। ड्राई पाउडर में आपको एफरवेसेंट पाउडर ग्रेन्यूल्स और डस्टिंग पाउडर के बारे में बताया जाएगा। स्टेराइल इंजेक्शन में नॉर्मल सलाइन हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स और टैबलेट में PCM टैबलेट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और क्या आप कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो। एटलीस्ट 5 कॉमन यूज कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस आपको सिखाई जाएंगी, 5 कॉस्मेटिक, जिसमें आएगी आपकी कोल्ड क्रीम आएगी, ठीक है, शैम्पू आ जाएंगे, लोशन आ जाएंगे, टूथपेस्ट आ जाएंगे। तो कैसे फॉर्म होता है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिकल्स में सिखाई जाएंगी। आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी वेरियस स्टेजेस ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की कैसे टैबलेट बन रही है, आप उन्हें देख पाओगे, आपको पता लगेगा कि क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है।
और appropriate methods of usage and storage of all dosage form including special doses such as different types of inhalers, spacer, insulin pens। तो ये बताया जाएगा कि आपको कैसे इनको स्टोर करके रखना है और कैसे डोसेज इन पे लोड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाएगा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, कैसे आप किसी की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हो और इवेल्युएट कर सकते हो कॉमन डोसेज फॉर्म को, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, स्टेराइल इंजेक्शन एज पर द मोनोग्राफ। तो आपको इनका क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट्स। आपको कौन कौन सी असाइनमेंट मिलेगी? द स्टूडेंट शेल बी आस्क्ड टू सबमिट रिटन, आपको लिखित असाइनमेंट्स देनी है ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन जो नीचे टॉपिक्स दिए इनमें से देनी होगी। 1 असाइनमेंट पर स्टूडेंट पर सेशनल पीरियड, एक सेशन में आपका एक ही असाइनमेंट जाएगी पर स्टूडेंट। दैट इज अ मिनिमम ऑफ 3 असाइनमेंट्स पर स्टूडेंट। तो इन टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी? 3 असाइनमेंट्स हो जाएंगी पर स्टूडेंट की। ठीक है। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से? वेरियस सिस्टम ऑफ मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन प्रेस्क्राइब कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस। एक टॉपिक ये हो सकता है कि आपको असाइनमेंट बनानी है जो भी आपके वेरियस सिस्टम है, अलग अलग तरह के मेजर्स जो आप यूज़ कर रहे हो प्रेस्क्राइब करने में, कंपाउंड करने में, डिस्पेंस करने में। ठीक है। दूसरा आपको मार्केट प्रिपरेशंस का बताना है, जैसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो गया, हर तरह की डोसेज फॉर्म का, उनके जेनेरिक नेम क्या है, और 3 ब्रांड नेम्स के बारे में बताना है और लेबल करना है कंटेंट को डोसेज फॉर्म का, जो भी आपका थ्योरी प्रैक्टिकल में मेंशन होगा। थर्ड आपका टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ वेरियस मशीन्स के बारे में आप लिख सकते हो, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका फॉर्म करने में या क्वालिटी एश्योरेंस में यूज़ हो रहा है। चौथा आपका टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ extemporaneous preparations at community hospital pharmacy versus manufacturing of dose at industrial level। आपको बताना होगा, मतलब आपको ओवरव्यू देना है कि अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे बन रही है कोई चीज़ तो कैसे बनेगी, या अगर आपको कम्युनिटी लेवल पे बनानी है या हॉस्पिटल फार्मेसी में बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। तो चौथा टॉपिक तो ये हो गया। पांचवा टॉपिक है बेसिक फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, रेशो कन्वर्ट करना, परसेंटेज, फ्रैक्शन, कोएलिगेशन, प्रूफ, स्पिरिट, आइसोटोनिसिटी, ये होगा। डोंट वरी, पढ़ाया जाएगा ये सारी चीज़ें आपको, फिर ही आप असाइनमेंट्स सबमिट कराओगे। ठीक है। फील्ड विजिट आपको जो लेके जाएंगे, द स्टूडेंट शेल बी टेकन फॉर इंडस्ट्रियल विजिट के लिए आपको लेके जाया जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। वहाँ पे आप देख सकोगे और समझ सकोगे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं मैन्युफैक्चर होने में, कोई भी कॉमन डोज है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल, इंजेक्टेबल, कैसे कोई चीज़ बन रही है। और हर इंडिविजुअल को रिपोर्ट करना है, हर स्टूडेंट को, ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस उनका अच्छे से हो सके। और आपको एक फील्ड विजिट के एंड में एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी, उससे पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया उस फील्ड विजिट में। सो ये आपका था क्या फार्मास्यूटिक्स का, कि आपको थ्योरी में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है, असाइनमेंट्स कौन कौन सी देनी है, फील्ड विजिट में आपको कहाँ लेके जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू।